जय श्री कृष्णा। महादेव जी के ऐसे कौन से गुण थे जिनसे माता को डर लगता था? सुनिए, बहुत अच्छी स्टोरियां हैं हमारी। उच्चैश्रवा अश्व निकला, वह बलि को दे दिया गया। औषधियाँ निकली, स्वर्ग में चली गईं। संपूर्ण दिशाओं को आलोकित करते हुए सबको ऐश्वर्य, समृद्धि, आनंद बोध, पूर्णता, परिपूर्णता का बोध कराने वाली माँ लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ। और जैसे ही समुद्र में से लक्ष्मी जी निकली तो जय जयकार होने लगी। संपूर्ण सृष्टि जगमग हो गई। दैत्यों ने हाथ जोड़कर विनय करी माँ से, ऐसा नहीं हो सकता माँ, आप बंटवारे की चीज़ नहीं हो। मैं बड़ा हूँ, मैं स्वर्ग का शासक हूँ, ये हो नहीं सकता। माँ, आप मेरी रहोगी, मेरी बनोगी। ऐसा कहकर गिर पड़ा बलि, माँ के चरणों में गिर गया। मैं राजा हूँ, राजा का अधिकार है पहली वस्तु पर। मैं राजा हूँ, मैं शासक हूँ, स्वर्ग का स्वामी हूँ, मैं इंद्र नहीं हूँ। अब स्वर्ग का स्वामी इंद्र नहीं है, अब बंटवारा नहीं होगा। आप माँ हैं और माँ का बंटवारा नहीं होता। मैं राजा हूँ, मैं तय करूँगा आप किसकी रहेंगी। बलि कह रहा है। बलि ने कहा, मेरी हैं आप, मैं आपकी पूजा करूँगा, मुझे लक्ष्मी मिल गई। बलि प्रसन्न हो गया। इंद्र ने कहा, नहीं नहीं, ये बंटवारे की चीज़ नहीं है, पहले ही तय हो चुका है, आधी आधी चीज़ मिलेंगी। तो बलि ने कहा, क्रम से देखो, मेरा ही नंबर है। और सचमुच बलि का ही नंबर था। माँ ने फटकार लगाई, नहीं नहीं, तेरी नहीं बनूंगी, बलि की नहीं बन सकती। तू दुष्ट है, तू मूढ़, जड़, पापात्मा, दुख देने वाला है। निशाचरों की बनूंगी मैं? कल्पना कैसे कर ली तूने? मैं तेरी बनूंगी, मैं लक्ष्मी और तुझ दुष्ट के संग में रहूंगी। बलि घबरा गया, माँ कहीं श्राप ना दे दे। माँ यदि कुपित हो गई तो मैं इंद्रासन से भी चला जाऊंगा। भयभीत हो गया बलि, वह लक्ष्मी के सामने थर थर कांपने लगा। और माँ ने फटकार लगाई, अरे जड़, मूर्ख, दुष्ट, मैं तेरी बनूंगी। तो इंद्र बड़ा प्रसन्न हो गया। उसने कहा, चलो माँ, हमारे हिस्से में आ जाएंगी अब। लेकिन माँ ने इंद्र को भी फटकार लगाई और बोली, मैं पुण्यों से प्राप्त होती हूँ, तेरे पास तो पुण्य भी नहीं है, तेरे तो पुण्य भी खत्म हो गए हैं। बिना पुण्यों से लक्ष्मी नहीं मिलती, पुण्यों से मैं प्राप्त होती हूँ। ब्रह्मा ने कहा, बहुत अच्छा हो गया माँ, आप हमारे यहाँ चलिए। ब्रह्मा जी ने कहा, आप हमारे यहाँ चलिए, मैं और ब्रह्माणी आपका पूजन, वंदन, अर्चना करेंगे। माँ ने कहा, नाना ब्रह्मा, आपके भी नहीं जाऊंगी। आप में दोष यह है कि आपकी दृष्टि में द्वैत है, ऊंचा नीचा है, सृष्टि में समता नहीं है, आपकी नहीं बनूंगी। बड़ी हिम्मत से महादेव ने कहा, तो फिर आप हमारे साथ चलिए। कहीं तो जाएंगे आप प्रकट हो गई हैं तो कहीं तो रहेंगी आप। कहाँ रहेंगे आप? तो महादेव ने और माता पार्वती ने विनय की कि माँ, आप हमारे साथ चलिए। महादेव डमरू बजाने लगे, एकदम डमरू बजाकर लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करने लगे। चलो चलो, हमारे साथ चलो। तो माँ ने कहा, महादेव, आपके साथ भी नहीं चलूंगी मैं। महादेव ने कहा, हम में कोई खोट है क्या? हम में कोई दोष है क्या? बोली, आप में दोष नहीं है, आप में सबसे बड़ा एक सद्गुण है, उससे मुझे भय लगता है। आपके सद्गुण से मैं भयभीत हूँ। वो कौन सा सद्गुण है? बोली, आप इतने उदार हैं कि आपको निशाचर यदि प्रसन्न करेंगे और आप मुझे उनके हवाले कर दोगे। यदि आपको निशाचरों ने प्रसन्न किया, तपस्या की, तो आप मुझे
उनके हवाले कर दोगे। ना ना, इतने उदार के संग भी मैं नहीं रहूंगी। साधु महात्माओं की थोड़ी सी हिम्मत हुई। ऋषि मुनियों ने कहा, कहीं तो जाएंगी, चलो हम प्रयास करते हैं। सप्त ऋषियों ने और सब महापुरुषों ने विनय की कि माँ आप हमारे साथ चलो, फिर हम आपकी सेवा करेंगे। माँ ने कहा, नहीं नहीं, साधु महात्माओं के यहाँ भी मैं नहीं जाऊंगी। आप सदा के लिए मुझे ऐसे संग मत करो, आप सदा के लिए मुझे अपने साथ ऐसे संग मत रखो। तो सप्त ऋषियों ने कहा, फिर क्या हम में भी कोई दोष है? बोली, दोष तो नहीं है, पर कभी कभी आपको ये दोष रहता है कि हम श्रेष्ठ हैं और ये इतने श्रेष्ठ और ये इतने श्रेष्ठ नहीं है। हम श्रेष्ठ हैं और ये इतने श्रेष्ठ नहीं हैं। हम तो ज्ञानी हैं और ये अज्ञानी हैं। हम तो साधु महात्मा हैं और ये संसारी हैं। कभी कभी आप भेद कर देते हो। कभी तप का ज्ञान आपको होता है जिसे तप का भी अभिमान ना हो, अपने श्रेष्ठ गुणों का भी अभिमान ना हो। मैं उनके यहाँ रहूंगी। तब सबने पूछा, ऐसा है कौन? तो लक्ष्मी कहने लगी, मुझे ढूंढने दो जरा, जो होगा उसके पास चली जाऊंगी। और चुपके से धीरे से माँ नारायण के पास आकर बैठ गई। जिसे क्रोध नहीं आता, जो सबका है, जो सबका हित चाहता है। तो लक्ष्मी जी नारायण के पास आकर बैठ गई और फिर संपूर्ण सृष्टि को व्यथित करने वाला पदार्थ निकला। उसका नाम था वारुणी। यद्यपि चंद्रमा भी निकला, कई औषधियाँ भी निकली। वारुणी माना मदिरा। जब मदिरा निकली तो सब दिशाएं दूषित होने लगी, दुर्गंध आने लगी। अच्छे लोगों ने नासापुट बंद कर लिए। नासापुट मतलब नाक के छिद्र बंद कर लिए। न जाने क्यों दैत्य हर्षित होने लगे। और दैत्यों ने अपने गुरु शुक्राचार्य से कहा कि इसे तो कोई नहीं ले रहा है, थोड़ा चख लें, थोड़ा इसे चख कर देखें, थोड़ा पी कर देखें, थोड़ा सा तो पता लगे ये है क्या। देवताओं ने मना कर दिया, हम नहीं लेंगे। ऋषियों ने भी मना कर दिया, हम भी नहीं लेंगे, ये तो त्याज्य पदार्थ है। और दैत्य उसका पान करने लगे। अब पान करने लगे तो ये नहीं पता कितनी पीनी है। अब पिए जा रहे हैं, बस पिए जा रहे हैं। और मदिरा में एक गुण तो है, शरबत भी भाई कितना पिए, शरबत भी कितना पिए भाई, शरबत भी कितना पियोगे, फलों का रस भी कितना पियोगे, दूध भी कितना पियोगे। आप दूध के लिए भी आप कह देते हो कि बस बहुत हो गया। लेकिन कई लोग ऐसे हैं, बस पी रहे हैं, पिए जा रहे हैं, उन्हें मात्रा का ही नहीं पता। दूध की मात्रा जानते हैं, वो पियक्कड़, बस 1 गिलास दूध पीना है, इससे ज़्यादा नहीं, आधा गिलास पीना है, इससे ज़्यादा नहीं। वो जानते हैं दूध की मात्रा को। फलों का रस भी पता है कितना पीना है, लेकिन मदिरा का नहीं पता। पिए जा रहे हैं, पिए कितना पिए, वो पान किए जा रहे हैं। और वो बुद्धि का संतुलन खो बैठे, मन का संतुलन खो बैठे, मन का संतुलन भी चला गया। और मदिरा हमारे संबंधों की शुचिता पर प्रहार करती है, हमारे विवेक पर कुठारा घात करती है मदिरा। और ऐसी दुर्गति हुई उन दैत्यों की, जब समुद्र से अमृत निकलने ही वाला था, ऐसे में उनकी बुद्धि कुंठित होने लगी। अमृत के लिए तो भगवान ने कितने अवतार लिए हैं। भगवान एक और अवतार ले रहे हैं, किसका? धन्वंतरी का। धन्वंतरी अवतार। मनुष्यों की मूल पूंजी सत्कर्म ही है। शुभ कर्म ही व्यक्ति को सुख के सभी साधन उपलब्ध कराता है। यश, मान, संपदा, अनुकूलता, प्रतिष्ठा, संतति, अनुकूलता, सत्संग, शुभ कार्यों में रति,
कर्म प्रीति, परामार्थी बुद्धि और अंततः भगवत प्राप्ति, ये सब सहायक हैं। ये सब भगवत प्राप्ति में सहायक हैं। वे सत्कर्म ही हैं। यज्ञ, जप, तप आदि, इनसे कभी हम विरक्त न हो, इनसे कभी हम विमुख न हो। यज्ञ आदि साधन निरंतर होते रहने चाहिए। हमारी जितनी प्रवृत्तियां हैं, हमारे जितने प्रयोग हैं, उनसे हम परमार्थ को ही प्रमुख रखें, उनमें हम परमार्थ को ही प्रमुख रखें। ईश्वर को केंद्र में रखते हुए बाह्यंतर शुचिता के साथ, मतलब अंदर भी शुचिता हो और बाहर भी शुचिता, सफाई हो। अपनी दिनचर्या में स्वाध्याय को प्रमुख रखें। विपत्ति का मूल है आत्म विस्मरण, सत्य का विस्मरण, तभी विपत्ति आती है। शास्त्रों में दुख का कारण आत्म विस्मृति है। अब जब जीव अपने स्वरूप को भूल जाता है, अपनी सत्ता, निजता को, अपने होने के अस्तित्व को, अपने मूल को, तभी उसको दुख लगता है। ये विचार करते रहें कि असत्य क्या है, अनित्य क्या है, विकार क्या है, मरने वाली वस्तु है क्या, इस मरणाधर्म जगत में क्या अनित्य है जो नित्य नहीं। शुभ अशुभ का विचार ही विवेक है। विवेक का अर्थ है कि हम सत्य के निकट रहें। जब व्यक्ति विवेक शून्य होता है तभी दुख उठाते हैं। विवेक शून्य का अर्थ ही आत्म विस्मृति है, और ये विवेक सत्पुरुषों के सानिध्य से प्रकट होता है। विवेक में शुभ कर्म भी बनते रहते हैं। परमात्मा भी परमार्थ में संलग्न है। परमात्मा की जो मूल सत्ता है, उसका मूल परमार्थ ही है। जय श्री कृष्णा। यदि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जो न्यू है सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा से प्रेस ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट लाइक ज़रूर दीजिएगा।